Welcome students on our YouTube channel, and today we will study poem from unit 7 of our English textbook, that is Marigold, and the title of today's poem is A Kite। तो बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। और हम आज हमारी जो इंग्लिश की जो टेक्स्ट बुक है मैरीगोल्ड, उसमें यूनिट 7 में पोएम है ए काइट। तो आज हम उसका रेसिटेशन करेंगे, उसमें जो न्यू वर्ड्स आए हैं उनका अर्थ जानेंगे, और उसके बाद टेक्स्ट बुक की पूरी एक्सरसाइज को हम सोल्व करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। ए काइट, लर्न एंड एन्जॉय दिस पोएम। एक पतंग, सीखो और आनंद लो इस पोएम का। I often sit and wish that I could be a kite up in the sky and ride upon the breeze and go whichever way I chanced to blow। तो हमने इसका रेसिटेशन किया। अब हम इस पोएम में कुछ न्यू वर्ड्स आए हैं, उनका अर्थ जान लेते हैं, और उसके बाद हम पूरी पोएम की हिंदी करेंगे। पोएम ए काइट। न्यू वर्ड्स, ब्लो मतलब बहना या उड़ना। जब हवा चलती है तो उसको हम ब्लो कहते हैं। सेकंड वर्ड है हमारा ब्रीज, ब्रीज मतलब हवा। थर्ड वर्ड है चांस्ड, चांस्ड मतलब मौका मिला। फोर्थ वर्ड है हमारा काइट, काइट मतलब पतंग। फिफ्थ वर्ड है हमारा सिट, सिट मतलब बैठना। सिक्स्थ वर्ड है हमारा गो, गो मतलब जाना। सेवन्थ वर्ड है हमारा राइड, राइड मतलब सवारी करना। और एट्थ वर्ड है हमारा ओफन, ओफन मतलब प्राय या कभी कभी। नाइन्थ वर्ड है हमारा अप, अप मतलब ऊपर। और टेंथ वर्ड है हमारा स्काई, स्काई मतलब आसमान। अब हम इन वर्ड मीनिंग की सहायता से पोएम की हिंदी कर लेते हैं। आई ऑफन सिट एंड विश दैट आई कुड बी ए काइट अप इन द स्काई। तो बच्चों देखो, तस्वीर में एक छोटा बच्चा लेटा हुआ है और वो अपने मन में कल्पना कर रहा है कि मैं जब भी प्राय बैठता हूँ तो मैं अपने मन में ये कल्पना करता हूँ, ये इच्छा करता हूँ कि काश मैं एक पतंग होता इन द स्काई, आसमान में। एंड राइड अपॉन द ब्रीज, और मैं हवा के ऊपर सवारी करता। एंड गो विच एवर वे आई चांस्ड टू ब्लो, और मुझे जिस भी तरफ जाने का मौका मिलता मैं उस तरफ हवा के साथ उड़ा चला जाता। तो बच्चों, इस पोएम में एक बच्चे की कल्पना को दिखाया गया है कि वो जब भी बैठता है तो अपने मन में कल्पना करता है कि काश मैं एक पतंग होता और हवा के ऊपर सवारी करके जिस भी तरफ मुझे जाने का मौका मिलता मैं हवा के साथ उड़ा चला जाता। तो बच्चों, हमने अब इस पोएम का हिंदी में अर्थ समझ लिया, और न्यू वर्ड्स मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूँ। अब हम आगे चलते हैं। लेट्स रीड, चलिए पढ़ते हैं। आई कैन फ्लाई ए काइट, फ्लाई मतलब उड़ना या उड़ाना, मैं एक पतंग को उड़ा सकता हूँ। आई लव टू सिट अंडर ए ट्री, अंडर मतलब नीचे, तो इसका अर्थ हो जाएगा मुझे पेड़ के नीचे बैठना पसंद है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। रीडिंग इज फन, पढ़ना मज़ा है। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, अब हम उनके आंसर्स पर चर्चा करेंगे। व्हाट डज द चाइल्ड विश टू बी, वो बच्चा क्या बनना चाहता है। और सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डज द चाइल्ड विश टू डू विद द ब्रीज, और वो बच्चा हवा के साथ क्या करना चाहता है। तो चलिए इनका आंसर देख लेते हैं। व्हाट डज द चाइल्ड विश टू बी, वो बच्चा क्या बनना चाहता है। द चाइल्ड विशेज टू बी ए काइट, तो वो बच्चा एक पतंग बनना चाहता है। और सेकंड क्वेश्चन व्हाट डज द चाइल्ड विशेज टू डू विद द ब्रीज, वो बच्चा हवा के साथ क्या करना चाहता है। द चाइल्ड विशेज दैट, वो बच्चा इच्छा करता है कि
टू राइड अपॉन द ब्रिज, वो हवा के ऊपर सवारी करे। एंड गो वेयर एवर ही गोट ए चांस टू, और जिस तरफ भी उसको जाने का मौका मिले वो उस तरफ जाए। तो ये बच्चा हवा के साथ हवा की दिशा में जाना चाहता है। आगे चलते हैं। आगे है लेट्स टॉक। वट वुड यू लाइक टू बी। अब बात आती है आपकी। अब आप क्या बनना चाहते हो। इमेजिन, कल्पना करो, यू आर ए बर्ड इन द स्काई, आप आसमान में एक पक्षी हो। डिस्क्राइब वट यू विल फील व्हेन यू सी ए काइट फ्लाइंग नियर यू, जब आप आसमान में उड़ रहे हो और तुम्हारे पास में कोई पतंग उड़े तो आपको कैसा लगेगा, ये आपको बताना है। तो चलिए बच्चों, इनके आंसर देख लेते हैं। वट वुड यू लाइक टू बी, आप क्या बनना चाहते हैं। तो आंसर हो जाएगा आई वुड लाइक टू बी ए बर्ड एंड फ्लाई हाई इन द स्काई, मैं एक पक्षी बनना चाहता हूँ और आसमान में बहुत ऊंचाई तक उड़ना चाहता हूँ। सेकंड क्वेश्चन, इमेजिन यू आर ए बर्ड इन द स्काई, आप कल्पना करो कि आप आसमान में एक पक्षी हैं। डिस्क्राइब वट विल यू फील व्हेन यू सी ए काइट फ्लाइंग नियर यू, और जब आपके पास में एक पतंग उड़ेगा तो आपको कैसा लगेगा। तो बच्चों, आप जानते हैं पतंग को तो हम पतला जो धागा होता है उससे बांधकर उड़ाया जाता है, और कई बार पक्षी उस धागे में उड़ते हुए फंस जाते हैं, तो पक्षी पतंग को पसंद नहीं करते हैं। तो इसका आंसर अभी पढ़ लेते हैं। इफ़ आई वर ए बर्ड, अगर मैं एक पक्षी होता, आई वुड फील वेरी एक्साइटेड टू सी ए काइट फ्लाइंग नियर मी, तो जब मैं उड़ता और मेरे पास में पतंग उड़ता तो मैं उसको देखकर एक्साइटेड तो होता। आई वुड फॉलो द काइट, मैं काइट को फॉलो करता, उसका मैं अनुसरण करता। एंड ट्राई टू कैच इट एंड टीयर इट ऑफ विद माई बीक, और मैं अपनी चोंच से उसको पकड़ने या फाड़ने की भी कोशिश करता। अब हम आगे चलते हैं बच्चों। से अलाउड, जोर से कहिए। कुछ वर्ड्स हैं, हमें उनका उच्चारण करना है। ब्राइड, ब्राइड बच्चों, ब्राइड का मतलब है दुल्हन। काइट, काइट मतलब पतंग। राइड, राइड मतलब सवारी करना। साइड, साइड मतलब बगल में। स्काई, स्काई मतलब आसमान। कार्ट, कार्ट मतलब गाड़ी होती है, जैसे बैलगाड़ी होती है वैसी गाड़ी को कार्ट कहा जाता है। चांस, चांस मतलब मौका। डांस, डांस मतलब नाचना या नृत्य। फास्ट मतलब तेज। पार्ट, पार्ट मतलब हिस्सा। डू यू नो मोर वर्ड्स विद दिस साउंड्स, तो ऐसी साउंड वाले क्या आप और भी शब्द को जानते हैं। तो ऐसे शब्द बच्चों जिनकी साउंड एक जैसी होती है उनको बोलते हैं हम राइमिंग वर्ड्स। तो इनका राइमिंग वर्ड अब हम पढ़ लेते हैं। ब्राइड, ब्राइड का राइमिंग वर्ड हो गया हाइड, हाइड मतलब छिपना। काइट, काइट का राइमिंग वर्ड हो गया साइट, साइट होती है जगह है। राइड, राइड का राइमिंग वर्ड हो गया वाइड, वाइड मतलब चौड़ा। साइड, साइड मतलब बगल में, और उसका राइमिंग वर्ड हो गया बाइड, बाइड मतलब वैसे। स्काई, स्काई आसमान, और राइमिंग वर्ड ड्राई, ड्राई मतलब सूखा। कार्ट, कार्ट का राइमिंग वर्ड हो गया डार्ट, डार्ट। तो बच्चों, डार्ट का मतलब है झपटना। चांस, चांस मतलब मौका, और उसका राइमिंग वर्ड हो जाएगा फ्रांस, एक देश का नाम है। डांस मतलब नाचना, और उसका राइमिंग वर्ड हो जाएगा ग्लांस, ग्लांस होती है झलक। अगला वर्ड है फास्ट, फास्ट मतलब तेज, और उसका राइमिंग वर्ड हो जाएगा लास्ट, लास्ट होता है आखिरी। लास्ट है फिर पार्ट, पार्ट का राइमिंग वर्ड हो जाएगा चार्ट, चार्ट जिस पर हम कोई चित्र बनाते हैं। अब आगे चलते हैं। What are different things that fly in the sky? वो कौन कौन सी विभिन्न वस्तुएं हैं जो आसमान में उड़ती हैं। तो आसमान में क्या क्या उड़ता है। बर्ड्स, पक्षी, एरोप्लेन, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर्स एंड बैट्स, बैट्स होते बच्चों चमगादड़, ये सब आसमान में
उड़ते हैं। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन, इफ़ यू हैड विंग्स वेयर वुड यू फ्लाई? अगर आपके पंख होते तो आप उड़कर कहाँ पर जाते? इफ़, इसका आंसर हो जाएगा इफ़ आई हैड विंग्स, अगर मेरे पंख होते, आई वुड फ्लाई टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ माई कंट्री, तो मैं अपने देश के विभिन्न भागों में उड़कर जाता। तो ये इसका आंसर हो गया। अगर मेरे पंख होते तो मैं अपने पंखों की मदद से अपने देश के विभिन्न भागों में उड़कर जाता। ट्रेस ऑन द रेन पैटर्न, देखो ये आपको ट्रेसिंग करनी है और यहाँ पे डॉट्स लगे हुए हैं, इनके ऊपर पेंसिल से आप ट्रेस कीजिए, चित्र और भी सुंदर हो जाएगा। अब आ गए हम इस पोएम के लास्ट पेज पर। यूज द पिक्चर क्लूज टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ द डे स्काई एंड नाइट स्काई इन द विंडोज। कलर द पिक्चर्स। अब देखो दो चित्र हैं, एक तो सुबह का चित्र है जिसमें बच्चा सोकर उठता है, और एक दूसरे वाला चित्र रात का है जिसमें बच्चा अपने बेड पर सो रहा है। और ऊपर है हमारे पास चार चित्र, एक में स्टार्स हैं, एक में रेनबो है, एक में मून है और एक में सन है। तो इनको हमें इनमें ड्रॉ करना है। जैसे नाइट वाला जो है, ये जो स्टार्स कहाँ पे आएंगे? नाइट वाले में। और मून किस में आएगा? नाइट वाले में। और ये रेनबो जाएगा दिन वाले में, और सन भी जाएगा दिन वाले में। तो इस तरीके से हमें इनमें ड्रॉ करना है और फिर कलर करना है पिक्चर को। ये एक्टिविटी है, इसे आप बुक में करेंगे। आगे चलते हैं। यू सी देम ऑल इन द स्काई, आप इन सब चित्रों को, इन सब वस्तुओं को आसमान में देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, जो नीचे इनके खाली जगह दी गई हैं आपको उनको भरना है। और किन में से भरना है? जो वर्ड्स बॉक्स में दिए गए हैं। बॉक्स में पहला वर्ड है स्टार्स, स्टार्स मतलब सितारे। दूसरा वर्ड है सन, सन मतलब सूर्य। तीसरा वर्ड है क्लाउड, क्लाउड मतलब बादल। चौथा वर्ड है रेनबो, रेनबो मतलब इंद्रधनुष। और पांचवा वर्ड है मून, मून मतलब चांद या चंद्रमा। तो इन चित्रों को हमें पहचानना है और उनके नाम को उनके नीचे फिल करना है। तो पहला वर्ड है बच्चों सन, ये हमने आपके लिए भर दिया है। दूसरा वर्ड है मून, उसके नीचे हमने मून लिख दिया है। तीसरा वर्ड है क्लाउड, और चौथा वर्ड है रेनबो, रेनबो बच्चों होता है इंद्रधनुष। और लास्ट में है स्टार, स्टार मतलब तारे या सितारे। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ यहाँ पर ये हमारी पोएम समाप्त होती है, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आई होगी। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।